वृषभ राशि 25, 26, 27 सितंबर आपके घर इस पितृदेवता का साया है। 3 बार मौत से बचाया है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो आपके लिए यह जानकारी बेहद हैरान कर देने वाली है कि आपके घर में कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपको कई बार भारी दुर्घटना से बचा चुकी है। गुरुजी का कहना है कि ये कोई और नहीं, दरअसल आपके घर में पितृदेवता का साया है जिन्होंने आपको 3 बार बचाया है। 25, 26, 27 सितंबर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके घर में मौजूद इस एक शक्ति यानी आपके पितृदेवता के कारण आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी। आपके सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपके कर्मों के साथ साथ आपके पितृदेव आपका हर वक्त साथ निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगा है। आपका जीवन बड़े बड़े खतरों से बचकर बाहर आ जाता है। आपको अपने जीवन में मौजूद इस दिव्य शक्ति यानी पितृदेवता को हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान रखना होगा, ताकि वो आपसे कभी नाराज ना हो और हमेशा प्रसन्न होकर आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आगे आपके जीवन में और क्या क्या होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं या नेगेटिविटी आखिर आती क्यों है? लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी यह समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेवता की पूजा पाठ करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी उनके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होती। आप घर के मुख्य चौखट पर सुबह शाम दीपक जलाते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं दिखाई देता। दरअसल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी कुलदेवी या कुल देवता कौन है, इसलिए आप उनके बारे में जानकारी हासिल करें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उनकी समय समय पर पूजा अर्चना करें, उनके नाम का दीपक जलाएं, उनके नाम से भोग लगाएं, क्योंकि कुलदेवी या कुल देवता ही हमारे जीवन की नैया पार लगाते हैं, हमारी सारी समस्याओं का अंत करते हैं। उनके प्रसन्न न होने से, उनका आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति का कठिन से कठिन काम भी सरलता के साथ पूरा हो जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि आप किसी नए काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी देवता या पितृदेवता को याद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भला आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? जब बड़े से बड़े राजा महाराजा अपनी कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लेकर अपना युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे, तो आप फिर अपना कोई नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? घर में कुलदेवी या कुलदेवता का वास है, इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे आपकी पूजा घर में अगर पीले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी या देवता आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अचानक से कोई पक्षी घोंसला बना ले या कोई पक्षी बार बार आपके घर में आए और जाए, कुछ देर आपके घर में रुके, तो यह भी संकेत होता है आपके घर में कुलदेवी या कुल देवता के होने का। इस संकेत को पहचान कर आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहें। आपके कुलदेवी या कुल देवता कौन है, उनके बारे में जानकर आप उनके नाम से मंदिर में भंडारा करवाइए, प्रसाद चढ़ाए, घर में उनके नाम से दीपक जलाए। इस समय पितृपक्ष में आप अपने पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से प्रतिदिन भोजन निकालें। सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर स्नान करें, तर्पण करें, उसके बाद
आप अन्न जल ग्रहण करें, अपने घर में खुशी का माहौल रखें, लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज से दूर रहे, सात्विक आहार ग्रहण करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आगे भी आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। इसी तरह हमारे जीवन में पितृदेवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें, सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृदेवता प्रसन्न होंगे। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी ने किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरअसल हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घट रही है जिन्हें देखकर परेशान होना स्वाभाविक है। कोई कर्ज की समस्या से परेशान है तो किसी के बच्चे सही दिशा में ना जाकर गलत दिशा पकड़ रहे हैं, गलत आदतें पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार में हमेशा कलह और क्लेश बना रहता है। आप किसी भी काम को कितनी भी मेहनत से करते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होती। आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम भी आपकी आर्थिक समस्या को दूर नहीं कर पाता। यह सारी समस्याएं देखने में अलग अलग लगती है, लेकिन इन सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है आपके घर में मौजूद निगेटिविटी। दरअसल आपके घर का या आपके आसपास का माहौल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यह तमाम परेशानियां आती है और आपके दुखों का अंत नहीं मिलता। वृषभ राशि 25, 26, 27 सितंबर आपके घर इस पितृदेवता का साया है, 3 बार मौत से बचाया है। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर वृषभ राशि के जातक है तो आपके लिए यह जानकारी बेहद हैरान कर देने वाली है कि आपके घर में कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपको कई बार भारी दुर्घटना से बचा चुकी है। गुरुजी का कहना है कि ये कोई और नहीं, दरअसल आपके घर में पितृदेवता का साया है, जिन्होंने आपको 3 बार बचाया है। 25, 26, 27 सितंबर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके घर में मौजूद इस एक शक्ति यानी आपके पितृदेवता के कारण आपके ऊपर आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल जाएगी। आपके सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपके कर्मों के साथ साथ आपके पितृदेव आपका हर वक्त साथ निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगा है। आपका जीवन बड़े बड़े खतरों से बचकर बाहर आ जाता है। आपको अपने जीवन में मौजूद इस दिव्य शक्ति यानी पितृदेवता को हमेशा प्रसन्न और ऊर्जावान रखना होगा, ताकि वो आपसे कभी नाराज ना हो और हमेशा प्रसन्न होकर
आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आगे आपके जीवन में और क्या क्या होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं या नेगेटिविटी आखिर आती क्यों है? लाख कोशिश करने के बाद भी, लाख पूजा पाठ करने के बाद भी यह समस्याएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गए हैं कि आप अपनी कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेवता की पूजा पाठ करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता और आपको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी उनके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होती। आप घर के मुख्य चौखट पर सुबह शाम दीपक जलाते हैं, लेकिन आपको लाभ नहीं दिखाई देता। दरअसल कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि उनकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, इसलिए आप उनके बारे में जानकारी हासिल करें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर उनकी समय समय पर पूजा अर्चना करें, उनके नाम का दीपक जलाएं, उनके नाम से भोग लगाएं, क्योंकि कुलदेवी या कुल देवता ही हमारे जीवन की नैया पार लगाते हैं, हमारी सारी समस्याओं का अंत करते हैं। उनके प्रसन्न न होने से, उनका आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति का कठिन से कठिन काम भी सरलता के साथ पूरा हो जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि आप किसी नए काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी देवता या पितृदेवता को याद करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भला आपको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? जब बड़े से बड़े राजा महाराजा अपनी कुलदेवी देवता का आशीर्वाद लेकर अपना युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे, तो आप फिर अपना कोई नया काम शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद क्यों नहीं लेते हैं? घर में कुलदेवी या कुलदेवता का वास है, इस बात के कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे आपकी पूजा घर में अगर पीले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपकी कुलदेवी या देवता आपके घर में मौजूद है, लेकिन आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में अचानक से कोई पक्षी घोंसला बना ले या कोई पक्षी बार बार आपके घर में आए और जाए, कुछ देर आपके घर में रुके, तो यह भी संकेत होता है आपके घर में कुलदेवी या कुलदेवता के होने का। इस संकेत को पहचान कर आपको अपने कुलदेवी या कुलदेवता का सम्मान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होती रहें। आपके कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, उनके बारे में जानकर आप उनके नाम से मंदिर में भंडारा करवाइए, प्रसाद चढ़ाए, घर में उनके नाम से दीपक जलाए। इस समय पितृपक्ष में आप अपने पितृदेवता को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम से प्रतिदिन भोजन निकालें। सुबह जितना जल्दी हो सके उठकर स्नान करें, तर्पण करें, उसके बाद आप अन्न जल ग्रहण करें। अपने घर में खुशी का माहौल रखें, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज से दूर रहे, सात्विक आहार ग्रहण करें। ऐसा सब कुछ करने से आपके पितृदेवता आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आगे भी आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेवता जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं होती। इसी तरह हमारे जीवन में पितृदेवता का भी विशेष महत्व होता है। पितृदेवता अगर खुश नहीं है तो व्यक्ति के ऊपर पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने का मतलब ही है कि आपके जीवन में से समस्याओं का अंत नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर ले, लेकिन आपकी परेशानियां नहीं खत्म होगी जब तक आप अपने पितृदेवता को खुश नहीं कर देते। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना उनके नाम से पूजा पाठ दान पुण्य करेंगे, उतना उनको ऊर्जा प्राप्त होगी और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा से वह ऊर्जावान होकर, प्रसन्न होकर आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, आपके जीवन में किसी ढाल की तरह खड़े रहेंगे। आपको अगर अपने कुलदेवी, कुलदेवता या पितृदेवता का आशीर्वाद मिलने लगे तो यकीन मानिए आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। आपके बच्चे
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। परिवार में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इसके लिए आपको करना यह है, सबसे पहले आप अपने परिवार का माहौल अच्छा करें। प्रतिदिन आप परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, अपने माता पिता का सम्मान करें। सुबह शाम उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे। इंसान तो क्या, भगवान को भी अपनी रक्षा के लिए किसी ने किसी बड़ी शक्ति की जरूरत जरूर पड़ी थी। ऐसे में अगर कोई शक्ति आपका साथ निभा रही है, आपकी हर परेशानी दूर कर रही है, तो आपको भी उस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखने के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। उनके आगमन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरअसल हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर घट रही है जिन्हें देखकर परेशान होना स्वाभाविक है। कोई कर्ज की समस्या से परेशान है, तो किसी के बच्चे सही दिशा में ना जाकर गलत दिशा पकड़ रहे हैं, गलत आदतें पकड़ रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार में हमेशा कलह और क्लेश बना रहता है। आप किसी भी काम को कितनी भी मेहनत से करते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होती। आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम भी आपकी आर्थिक समस्या को दूर नहीं कर पाता। यह सारी समस्याएं देखने में अलग अलग लगती है, लेकिन इन सारी समस्याओं का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है आपके घर में मौजूद निगेटिविटी। दरअसल आपके घर का या आपके आसपास का माहौल नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपके जीवन में यह तमाम परेशानियां आती है और आपके दुखों का अंत नहीं मिलता। वृषभ राशि 25, 26, 27 सितंबर आपके घर इस पितृ देवता का साया है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा मिलती रहे।